और प्रातःकाल स्नान करके माँ भगवती की प्रार्थना करती, पूजन करती। माँ कात्यायनी का कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद का जो सुत है, जो बालक है कृष्ण कन्हैया, वो हमें पति के रूप में मिले, इस प्रार्थना को लेकर के माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। और ये श्लोक जो है भागवत जी का साक्षात प्रमाण है। जिस बहन बेटी का विवाह नहीं होता है, किसी कारण रुकावट होती है, यदि नित्य प्रति माँ भगवती के सम्मुख बैठ करके घी का दीपक जला करके यदि बहन बेटी तुलसी की माला लेकर के और इस मंत्र का जप करें 41 दिन, तो 6 महीने नहीं लगेंगे, उससे पहले शादी हो जाएगी। लेकिन गोपियां नग्न यमुना में स्नान करती हैं। भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों नग्न होकर के जलाशय में स्नान नहीं किया जाता है, अपमान लगता है, दोष लगता है। वरुणदेव जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, वरुणदेव का दोष लगता है। लेकिन गोपियां नहीं मानी। एक दिन गोपियां जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए वस्त्र उतार करके प्रवेश किए हैं, भगवान आए और कन्हैया ने आकर के उनके वस्त्र चुरा करके कदम पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद जब गोपियों ने विचार किया, बाहर निकले, देखा वस्त्र नहीं है। एक गोपी दूसरे से कहती है, गोपियों देखो हमारे वस्त्र कहाँ गए। देखा कदम के वृक्ष पर कन्हैया वस्त्रों को लेकर के बैठे हैं। गोपियां प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवामतवोदितं देहवासांसि धर्मज्ञ चेतराज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हमारे वस्त्रों को आप हमें देकर कहीं दूर चले जाओ। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों ये तुमको वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर निकल करके आओ और अपने वस्त्र लेकर के चले जाओ। गोपियां कह रही, नंदनंदन हमने वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, इसलिए इन वस्त्रों को तुम यहीं छोड़कर के कहीं दूर चले जाओ। कन्हैया बोले, ऐसा नहीं हो सकता, कि तुमको वस्त्र चाहिए तो निकल करके आओ। गोपियों ने विचार किया, ये परब्रह्म ही नारायण है, इसके सामने यदि 1000 वस्त्र भी पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं। आज गोपियां एक